नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंगर और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नींबू के फ़ायदे के बारे में, लेमन वाटर के बारे में बात करेंगे। देखिए, लेमन एक इतना गजब का नेचर ने हमको ऐसा फूड दिया हुआ है कि हमारे बॉडी में किसी भी तरह का दोष होता है उसको ये ख़त्म करने में हेल्प करता है। और डेली बेसिस पे आप देखें तो हम कोई हर्बल टी भी बनाते हैं, उसमें भी लेमन का इस्तेमाल होता है। हम किसी गेस्ट के यहाँ जाएं, वहाँ पे हमको नींबू पानी दिया जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं आप नींबू पानी लेंगे, किसी भी तरह की आप हर्बल टी देखिए तो हमेशा लेमन का तो इस्तेमाल होता ही होता है। कभी हमारा पेट गड़बड़ होता है तो हमको बोला जाता है लेमन ले लो। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको लेमन मिलता है। इतना ही नहीं, हम रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमको हाथ धोने के लिए भी लेमन दिया जाता है गुनगुने पानी के अंदर। तो हमें पता नहीं होता कि लेमन के कितने सारे फायदे हमको मिलते हैं और हम डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। पर एक चीज समझने वाली बात है, कहावत है कि हाफ लेमन इज एल्कलाइन एंड वन लेमन इज एसिडिक। मतलब अगर हम आधा नींबू इस्तेमाल करते हैं तो वो एल्कलाइन है, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजों के हमें फायदे देता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा नींबू का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है। खासतौर से जो लोग दुबले पतले लोग हैं, जिनका वेट बहुत कम है, जिनके बॉडी का जिनके मसल्स बहुत कम है, उनको नींबू बहुत एक लिमिट में खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर भी एक लिमिट तक हम खा सकते हैं, 1 से 2 नींबू हम दिन भर में खा सकते हैं। तो आज ऐसे नींबू के बारे में हम टोटल 10 फायदे के बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नींबू का इस्तेमाल होता है हमको हाइड्रेट करने के लिए। हमारे बॉडी में नींबू में इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नींबू में फॉस्फोरस होता है, नींबू में पोटेशियम होता है, नींबू में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फोलेट होता है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। इतना ये पावर पैक्ड न्यूट्रिएंट फूड है हमारे डेली बेसिस के लिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या कहीं पर भी हम कोई काम कर रहे हैं, गर्मी के टाइम पे अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी है तो इससे हमारे बॉडी को प्रॉपर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। जब सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे लोगों को अक्सर चक्कर आ जाता है, कोई चक्कर खा के गिर पड़ा, लेकिन अगर हमने नींबू का इस्तेमाल कर लिया तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, राइट। तो अगर किसी का लेट से मान लीजिए अगर बीपी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो भी अगर आप हाफ लेमन दे देते हैं तो उसको बीपी को भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। या किसी का बीपी अगर नीचे भी चला जाता है तो भी अगर आप उसको आधा नींबू दे देते हैं तो उसके बीपी को नॉर्मल लेवल पे लाने में हेल्प करता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमने ले ली तो उसको कम ही कर देगा या ज्यादा कर देगा, उसको नॉर्मल लाने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके अलावा अगर आपका जो एनर्जी बूस्टअप है, जैसे आप थका थका महसूस कर रहे हैं, आपको आलस आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं यार शरीर में एकदम थकान हो रही है, तो क्या होता है कि अगर आप 1 गिलास पानी में आधा नींबू डाल के पी लेते हैं तो आपके लिए एकदम गजब का काम करता है, राइट। तो ये हमको समझना चाहिए कि लेमन केवल हमारे लिए खाने के टेस्ट के लिए नहीं है। हम डे टू डे बेसिस पे अगर हम अपने दिन भर की परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं तो आधा नींबू 1 गिलास पानी में डाल के अगर हम ले लेते हैं, दिन भर में हम 1 बार 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे एनर्जी को और हमको हाइड्रेट करने के लिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। लेकिन नींबू का बहुत ज़्यादा फायदा है हमारे डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। खासतौर से जिन लोगों को एसिडिटी होती है, जिन लोगों के पेट में गैस बन जाती है, कई बार लोग रात को सो नहीं पाते हैं, राइट, केवल इसी पेट की प्रॉब्लम की वजह से, डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसे लोगों को 1 गिलास पानी में आधा नींबू डाल करके उसमें थोड़ा सा आप काला नमक भी मिला के डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है बहुत अच्छा होगा। आपके पेट में जो एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है, खासतौर से दोपहर में क्या होता है कि कुछ लोग जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर कुछ खाते पीते नहीं है, बीच में चाय पीते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, कई बार लोग स्मोक भी कर लेते हैं। अब पेट में इतना ज़्यादा एसिड बनता रहता है और ये एसिड जाकर के हमारे पेट की जो इनर वॉल है उसको डैमेज करता रहता है। लेकिन अगर हम केवल 1 गिलास, अगर आपका पेट खाली है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी को तो बूस्टअप करता ही करता है, प्लस आपके बॉडी में जो डैमेज हो रहा है उसको भी ठीक करता है और आपके डाइजेशन को तो अच्छा करने में हेल्प करता ही करता है। तो आप नॉर्मली खाना खाने के अगर 15-20 मिनट पहले 1 गिलास पानी में आधा नींबू डाल करके अगर आप ले लेते हैं, या अगर रात को भी आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के पहले आप अगर 1 गिलास पानी में अगर आप आधा नींबू डाल के ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, राइट। इसके अलावा जिन लोगों को अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम बनी रहती है, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो नींबू के अलावा साथ में अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम है तो नींबू के साथ में मेरा एडवाइस ये होता है कि आप आंवला एलोवेरा को यूज करें। लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने डिस्कस किया पॉइंट नंबर 2 के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में। नींबू हमारे शरीर में वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा
बनाता है। इसके अलावा नींबू हमारे बॉडी में फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने की वजह से हमारे बॉडी में जो फैट हमारे पेट में और हमारे बॉडी की जो अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी वॉल्स के बीच में डिपॉजिट हो जाता है, उसको ये बर्निंग प्रोसेस को प्रमोट करता है और ये हमारे बीएमआर को भी प्रमोट करता है। तो जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, जब ये फैट बर्न होना शुरू होता है तो ये हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली लोग नींबू को वेट लॉस के लिए ही प्राइमरी यूज करते हैं। खासतौर से जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो लोग सुबह सुबह उठ करके पहले नींबू पानी पीना मतलब एक बहुत अच्छा हैबिट है अगर आप अपने वेट लॉस को कम करना चाहते हैं, राइट। और अगर आप आधा नींबू यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो एक बार में एक नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ में अगर आपको डायबिटीज वगैरह का कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच शहद भी यूज कर लेंगे तो ये आपके लिए और भी फायदेमंद होगा, क्योंकि शहद में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो नींबू को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वेट लॉस के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। देखिए, पॉइंट नंबर 4 के बारे में मैं बताऊंगा, फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए लीवर का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि फैटी लीवर हमारे बॉडी में जब हमारा लीवर फैट बहुत ज्यादा बनाने लगता है, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे लीवर में जब हमारा लीवर जब बहुत ज़्यादा फैट बनाने लगता है तो हमारी नींबू में जो विटामिन सी है और जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। मतलब फैट को हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाती है, इसको बर्न कर पाती है। तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है ये भी इस्तेमाल होने लगता है, और साथ में ये हमारे फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए जो इसमें विटामिन सी और जो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये केवल फैटी लीवर को केवल रिवर्स ही बस नहीं करता है, बल्कि हमारे बॉडी में बाकी ऑर्गन्स में भी मतलब फैट के स्टोरेज की प्रॉपर्टीज, जो फैट स्टोरेज का जो रेट बढ़ जाता है कि हमारी बॉडी फैट को स्टोरेज को बढ़ा लेती है, उसको भी यहाँ से प्रिवेंट कर देता है। तो केवल हमारे लीवर को ही फायदा नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी के जितने दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके भी फैट मेटाबॉलिज्म को ये क्या कहता है, मोबिलाइज करता है और फ्यूचर में फैट एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 के बारे में। नींबू का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल हमारे बॉडी में अगर किडनी स्टोन्स हो गए हैं आपको, क्योंकि किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। हमारी बॉडी जब कैल्शियम ऑक्सलेट को स्टोर नहीं कर पाती तो उसको डंप कर देती है हमारी किडनी के अंदर, और जो नींबू है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये सिट्रिक एसिड क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद क्या होता है, इसको फ्लश आउट करके हमारे किडनी से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अगर नींबू को इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपके किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स बन गए हैं तो नींबू का अगर हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे किडनी के स्टोन्स को भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में। देखिए, नींबू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फॉलेट पाए जाते हैं जो कि एक विटामिन B9 का टाइप है। इसके अलावा नींबू में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में नींबू में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि जिसकी मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन नींबू की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, वो हमारे बॉडी में एजिंग को प्रिवेंट करती है। अगर आप नींबू का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, सुबह सुबह आप खाली पेट इस्तेमाल करते हैं या खाना खाने के पहले इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो हमारी जो एजिंग जो बढ़ रही है, क्योंकि नींबू की वजह से हमारे बॉडी में जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली एक तरह से माइक्रोवेस्कुलर कनेक्टिंग टिश्यूज की तरह काम करता है, जो कि अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं उसको बाइंड करने का काम करता है। तो जब एजिंग होने लगती है, हमारे बॉडी में रिंकल्स आने लगती हैं, और अगर हम नींबू पानी का ही नॉर्मली अगर इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी दूसरे फॉर्म में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्बल टी के फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो रिंकल्स, जो हमारी स्किन में जो रिंकल्स आने लगती हैं, जो हमारी स्किन ढीली होने लगती है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो हम क्या होता है, अपनी एज से ज्यादा यंग दिखने लगते हैं। जो हमारी एक्चुअल में एज होती है उससे मैं ज्यादा यंग दिखने लगता हूं। तो ये फर्क पड़ता है नींबू का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। देखिए, नींबू न केवल इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा है, विटामिन B9 बहुत अच्छा है, इसमें अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा नींबू एक पॉजिटिव प्राणिक फूड है अगर हम हाफ लेमन यूज करें, तो ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत फायदेमंद है। कई बार अगर आपको कोई स्ट्रेस वाली चीज हो गई, या ऑफिस में कोई चीज ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, या आपका मूड अच्छा नहीं है, दैट मे बी एनी रीजन, तो मैं नॉर्मली ऐसे लोगों को बोलता हूं कि आप ऐश गार्ड जूस पियो, जिसको सफेद कद्दू कहते हैं। लेकिन ऐश गार्ड हर जगह मिल पाना भी पॉसिबल नहीं है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो ऐसे केस में आप नींबू पानी पी सकते हैं।
या कोई हर्बल टी पी सकते हैं, क्योंकि जिसमें नींबू का इस्तेमाल किया गया हो। तो अगर आप 1 गिलास पानी में आधा नींबू डाल के थोड़ा आप काला नमक डाल के भी पी सकते हैं, तो आपके मूड को भी ये अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, राइट। इसके अलावा अक्सर लोग जो गर्मी का टाइम होता है तो लोग गन्ने का जूस पीने जाते हैं, तो गन्ने के जूस में नींबू वैसे ही डाला जाता है, राइट। तो एक्चुअल में जो हमें रिजल्ट आते हैं ना, जो गन्ने के जूस से तो हमें एनर्जी मिलती है, उसमें बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके अलावा उसमें बहुत अच्छे माइक्रोबायोम्स होते हैं, लेकिन हमारे मूड को अच्छा करने के लिए ये जो हम नींबू इस्तेमाल करते हैं इसका बहुत अच्छा रोल होता है, तो ये हमारे मूड को बहुत अच्छा रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 के बारे में। देखिए पॉइंट नंबर 8 जो है वो हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, खास तौर से इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए नींबू का बहुत अच्छा रोल है। अगर हम डेली बेसिस पे नींबू का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, राइट, अगर आपको चाय पीनी है तो चाय में आप दूध का इस्तेमाल ना करें, चीनी का इस्तेमाल ना करें, और इसके साथ में आपको या तो हर्बल टी इस्तेमाल करें और उसके साथ में आप उसको नींबू डाल लें। जैसे नॉर्मली मैं हुंजा चाय की एडवाइस देता हूँ, तो उसमें तुलसी, पुदीना, दालचीनी, अदरक, इलायची, गुड़ होता है और उसमें बाद में नींबू डाल के सर्व किया जाता है। तो नींबू का जो रोल होता है वो हमारे बॉडी में, नींबू है, दालचीनी है, दोनों चीज़ें हैं, ये हमारे बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं। जो हमारे ग्लूकोज के रिसेप्टर होते हैं, इसमें ग्लूकोज का जो अपटेक होता है वो आसान हो जाता है केवल और केवल नींबू का इस्तेमाल करने की वजह से। तो अगर आप डायबिटिक हैं, डेली बेसिस पे आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं, तो दिन में 2 से 3 गिलास अगर आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन साथ में आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 के बारे में। देखिए नींबू में विटामिन सी होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फोलेट होता है, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन विटामिन सी होने की वजह से जो ये हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारे खून की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसकी जो इनर वॉल है जिसको हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, उसको ये मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर हमारी एंडोथेलियम लेयर है, अगर ये कमज़ोर होती है, इसमें टूट फूट होनी शुरू होती है, तो वहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और वहाँ पे सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगर उस साइट को रिपेयर नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे लीकेज हो जाएगा, वहाँ से ब्लड लीक करना शुरू करेगा। तो बेसिकली ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हमारी जो इनर वॉल है उसको प्लास्टर की तरह मजबूत बांध के रखता है, कंक्रीट की वॉल बना के रखता है। और यही रीजन है कि एनिमल्स की बॉडी में हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स की बॉडी में विटामिन सी उनकी बॉडी खुद बनाती है। लेकिन इंसान हजारों सालों से हमेशा प्लांट बेस्ड फूड पे विटामिन सी के लिए डिपेंडेंट रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो लोग रेगुलर बेसिस पे विटामिन सी या उससे रिच फूड का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी शरीर में दिक्कत ये होती है कि उनके शरीर में जो इनर वॉल होती है, हमारे हार्ट की इनर वॉल होती है, वो डैमेज होने लगती है और वहाँ पे ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है। तो ब्लॉकेज के बनने की शुरुआत ही होती है हमारी केवल वॉल्स के कमजोर होने की वजह से। तो ये मैंने कुछ रीजन बताया कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे, देखिए नींबू का फायदा ये है कि बहुत सस्ता है, हर सीजन में अवेलेबल हो जाता है, आप कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हैं, राइट। और आपको कोई ऐसा है नहीं कि फ्रूट्स खाने से कई बार लोग कतराते हैं, लेकिन नींबू का पानी अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है। तो इसको हम अपनी एक हैबिट में बना सकते हैं कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे पीते रहें। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 के बारे में। देखिए नींबू में विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है, और इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे स्किन की हेल्थ और हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अगर आपकी स्किन के बारे में मैंने बताया कि हमारी जो स्किन होती है, जब हमारी स्किन कमज़ोर होने लगती है, एजिंग के साथ में हमारी एजिंग, जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारी स्किन ढीली हो जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था कि एजिंग को ये हमारे रोक देती है या स्लो डाउन कर देती है। तो अगर हम नींबू को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो पहली बात तो हमारी स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा जो हमारे हेयर फॉल का जो रेट होता है वो भी स्लो हो जाता है। तो अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो आप विटामिन सी से जो रिच फूड हैं, जैसे कि मैं सबसे नंबर 1 पे कहता हूँ आंवला है, नींबू, ऐसी चीज़ें आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में एलोवेरा वगैरह है, अमरूद वगैरह, इस तरह के फ्रूट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन के साथ में आपके हेयर की जो फॉल हो रहा है या जो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं उसको भी प्रिवेंट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।